न्यूज भारत 365 चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको दिखा रहे हैं पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जींद के श्रीपाल रेड्डू और समालखा के गढ़ीसाजू गांव के पवन कल्याण के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम कौन बनेगा ज्ञान रतन पुस्तक का लोकार्पण का एक दृश्य। आप देखें पूरी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें चैनल। युवा अवस्था में ही तुम्हारा पराक्रम सबके लिए प्रेरणा है। इनकी प्रेम कथा अनंत काल तक वंदनीय रहेगी। राज्य मिला था, पर भरत ने नैतिकता चुनी। एक नारी की रक्षा के लिए मैं मृत्यु को भी चुनौती दे दूंगा। हे भक्त शिरोमणि, भक्ति की शक्ति से ये सागर भी पार किया जा सकता है। एक भक्त के तेज से अहंकार की लंका भी भस्म हो सकती है। राम, आपकी सेना की कर्तव्य निष्ठा से सागर पर भी सेतु बन सकता है। रामायण की ये महान गाथा सदैव यही सिखाती है कि अधर्म पर धर्म की अवश्य विजय होती है। आदर्श पुत्र, भाई, पति और मित्र हर रूप में पूर्ण, सत्य जिनकी पहचान, धर्म जिनका जीवन, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम के आदर्शों से प्रेरित अनोखी क्विज कौन बनेगा ज्ञान रत्न। भाई आदरणीय एसके जैन साहब, आप भी प्लीज, आपके आशीर्वाद के बिना अधूरा है। बहुत लेखक साहित्यकार आदरणीय एसके जैन साहब, सोनू भाई अध्यक्ष प्रेस क्लब बनी माजरा, आपको कहना ना पड़े भाई साहब, आपको अभी कई बार उठ के आना पड़ेगा। भाई मनोज कौशिक जी, आप आदर्श है समाज के, आइए। सबको हाथ लगाना है, पगड़ी बांधनी है, पगड़ी के बाद और बंधेगी। हमारी बहन रंजीता मेहता, आपके बिना तो स्टेज अधूरा है, आप भी आइए प्लीज, जल्दी आ जाओ। एक मिनट जल्दी, हाँ भूल गए ना, जाओ सर। आज थोड़ा मौसम बीमार है, धुंध बहुत ज्यादा है, 1 मीटर का भी नहीं दिखता, लोग रास्ते में हैं, परेशान हैं, जाम में फंसे हुए हैं, फिर भी काफी आपका धन्यवाद। कौन बनेगा ज्ञान रतन पुस्तक का शुभ विमोचन माननीय राजेश जून जी, जो बहादुरगढ़ से विधायक हैं, उनके शुभ कर कमलों से और मंच पर उपस्थित प्रत्येक ऐसी हस्ती जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में श्रेष्ठ है, जिसने अपने कर्मों से यह सिद्ध किया है कि श्रेष्ठता को पाया जा सकता है, ऐसे हाथों में आज यह पुस्तक देकर हमें भी बड़ा गर्व हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ संबोधन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। उससे पहले पुस्तक का विमोचन। जी हाँ, ऐतिहासिक पुस्तक ऐतिहासिक लोगों द्वारा आज लोकार्पण हो रहा है। बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक पल है। निसंदेह ही इन पलों के लिए तो व्यक्ति सोचता ही है कि समाज में इतनी अच्छी पुस्तक जो आपके बीच आएगी और इस भारत देश के भविष्य को बदलेगी। एक बार सब तालियां बोलेंगे। एक बात और है, आज सुबह से एक बार भी आपने भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे धरा को मां मनसा देवी के चरणों में नमन करते हुए यह उम्मीद, यह विश्वास कि कौन बनेगा ज्ञान रतन घर घर पहुंचे, हर बच्चा इसको पढ़े, हर माँ बाप इसको पढ़े, हर अभिभावक इसको पढ़े और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की तरह वो अपने बच्चों में आदर्श स्थापित करे। ऐसी भावना के साथ, ऐसे शुभ विचारों के साथ पंचकुला की इस पावन धरा को चुना गया है। आप साक्षी बन रहे हैं, आप सभी प्रबुद्ध लोग जो अपना कीमती समय यहाँ दे रहे हैं, जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कर रहे हैं। लोई उड़ा करके सम्मानित करेंगे बहन रंजीता मेहता जी को।
सभी मंच पर मौजूद गणमान्य जनों का, विशिष्ट जनों का, समाचार क्या मीडिया समूह के आदरणीय संपादक राजेश कुमार जी लोई उड़ा करके सम्मान कर रहे हैं। कौन बनेगा ज्ञान रतन, एक ऐसी पुस्तक जो माध्यम बनी हम सबको एक दूसरे से जोड़ने का, एक दूसरे से मुखातिब होने का, और एक ऐसा अवसर इस पुस्तक ने हमें प्रदान किया है कि हम एक दूसरे के साथ यहाँ अपना कीमती समय दे रहे हैं। जो सबसे ज्यादा कीमती है वो समय है, और यह समय महोदय नरेंद्र कात्यान जी जिनको पगड़ी बांध करके सम्मानित किया जा रहा है, आपका हमारे बीच में मैडम आदरणीय राजेश जून जी से मैं प्रार्थना करूंगा और संजय राठी जी से वो भी आ जाएं इस सम्मान के लिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। राजेश कुमार जी, हाँ, नीलम त्रिखा जी, उषा जी आप भी आए। नीलम त्रिखा जी माला, फूलों की माला से स्वागत करें। श्रीमती पुष्पा जी का और श्रीमती नीलम जी का स्वागत करें। नीलम त्रिखा जी और उषा गर्ग जी, और कुसुम लता जी भी हमारे बीच में है। प्रोफेसर स्नेहलता जी, प्रोफेसर पुष्पा जी और कुसुम लता जी, मेरा आपसे भी विनम्र निवेदन है कि आप भी मंच पर आ जाएं। लोग आकर के आपका सम्मान किया जाएगा। श्रीमान श्रीपाल जी, श्रीमान पवन जी, श्री विक्की देसवाल जी, अंशु राणा जी, राजेश जून जी, संजय राठी जी और जगरूप सहरावत जी, राजेश कुमार जी। हमारे बीच में गरिमा में उपस्थिति है सरपंच रविंदर जी की। मैं सरपंच साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आए। सरपंच रविंदर जी, जोरदार तालियों से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। सरपंच रविंदर जी, आपको भी लोई उड़ा करके सम्मानित किया जा रहा है। सरपंच रविंदर जी, कौन बनेगा ज्ञान रतन, इस पुस्तक का यह लोकार्पण आपने देखा कि यहाँ पर सपरिवार अपनी माता के साथ, पत्नी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। श्रीमान श्रीपाल जी, श्रीमान पवन जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है, नमन है पुष्पा जी को, नीलम जी को, प्रोफेसर स्नेहलता जी को, प्रोफेसर पुष्पा जी को और कुसुम लता जी को। हमारे बीच में माननीय डीएसपी नरेंद्र कात्यान जी, प्रोफेसर स्नेहलता जी, प्रोफेसर कुसुम लता जी और पुष्पा जी और नीलम जी एक यादगार चित्र के साथ, और बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में पंचकुला के महापौर, कुलभूषण गोयल जी पहुंचे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रविंदर जी को पगड़ी बांध करके सम्मानित करें। रविंदर जी को पगड़ी बांध करके सम्मानित करें। और बहुत बहुत वंदन, नमन। पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी, मेरे जो पिता तुल्य हैं, माता तुल्य हैं, मेरे भाई बहन और जो भी छोटे बच्चे हैं, उन सभी का मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। मुझे आज बहुत ही हर्ष के साथ 2 शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। देखो, ये जो मैं गवर्नमेंट कॉलेज पानीपत में प्रोफेसर के पद पर तैनात हूँ, परंतु जो इस तरह के अवसर हैं हम लोग करते रहते हैं। ये कहते हैं कि किसी भी देश के विकास में सबसे अहम जो रोल होता है उस देश की शिक्षा का होता है। आप कितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लीजिए, जितना मर्जी विकास कर लीजिए, अगर वहाँ की शिक्षा जो है वो उच्च क्वालिटी की नहीं है, शिक्षा के ऊपर कोई योगदान नहीं है, शिक्षा के ऊपर कोई जो है खर्च नहीं है, या शिक्षा का इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं किया जाता, तो वो देश जो है विकसित नहीं हो सकता। और दूसरी बात जो मुझे देखकर यहाँ पर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, ये है कि हमारी मातृशक्ति यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में विद्यमान है, जिसके लिए मैं एक बार चाहती हूँ कि जोरदार तालियां जो है बजाई जाए। शिक्षा जो है किसी भी देश के निर्माण में अहम भूमिका अदा करती है। आप एक बेटी को शिक्षित करो, वो ये कहते हैं कि 2 घरों का निर्माण करती है, मैं कहती हूँ वो राष्ट्र का निर्माण करती है। राष्ट्र के निर्माण में अहम भागीदारी है, और शिक्षित कर दो बेटी को, आगे उसको कोई दहेज देने की आवश्यकता नहीं।
तो मैं ये कहूंगी जिन्होंने भी ये जिस सारे के सारे सर्वोच्च जो शिक्षा के संस्थान के जो भी जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने भी इस कार्य को किया है, अति महत्वपूर्ण कार्य है। राष्ट्र निर्माण में इनका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि शिक्षा के अंतर्गत जो योगदान दे रहा है वो राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका अदा कर रहा है। समाज के बच्चों के लिए सोचना, ये वो व्यक्ति कर सकता है जो अपने विचारों से भी महान है, क्योंकि लोगों के सामने महान बनना। युवावस्था में ही तुम्हारा पराक्रम सबके लिए प्रेरणा है। इनकी प्रेम कथा अनंत काल तक वंदनीय रहेगी। राज्य मिला था, पर भरत ने नैतिकता चुनी। एक नारी की रक्षा के लिए मैं मृत्यु को भी चुनौती दे दूंगा। हे भक्त शिरोमणि, भक्ति की शक्ति से ये सागर भी पार किया जा सकता है। एक भक्त के तेज से अहंकार की लंका भी भस्म हो सकती है। राम आपकी सेना की कर्तव्य निष्ठा से सागर पर भी सेतु बन सकता है। रामायण की ये महान गाथा सदैव यही सिखाती है कि अधर्म पर धर्म की अवश्य विजय होती है। आदर्श पुत्र, भाई, पति और मित्र, हर रूप में पूर्ण, सत्य जिनकी पहचान, धर्म जिनका जीवन, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम के आदर्शों से प्रेरित अनोखी क्विज, कौन बनेगा ज्ञान रत्न। साथियों, श्रीपाल रेड्डू जी जींद से और पवन गाल्याण जी गढ़ी साजू समालखा से, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। यहाँ पर कौन बनेगा ज्ञान रत्न पुस्तक का विमोचन किया गया। इसमें आप इस कार्यक्रम में भाग लेकर कौन बनेगा ज्ञान रत्न में लाखों रुपए प्राप्त कर सकते हैं। देखें पूरी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।